हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है, क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ तक तो वीडियोस मैंने बना के रखी है, व्हाइट बोर्ड के जरिए मैंने आपको समझाया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको ये काफी लेंथी टॉपिक भी है। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉपी के ऊपर जो है नोट करवाऊं और वहां से जो है समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और मुझे भी जो है समझाने का सही वे जो है मिल जाएगा। अब सवाल अगर हम देखेंगे, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। हमारे पास एक वाटर टैंकर है, उसके अंदर से वाटर फुट स्टेप्स है, यानी कि सीढ़ियां लगाई हैं हमने अंदर से। यहाँ पे इस तरीके का कोई डिजाइन जैसा बनाया है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक बंदर जो है वो कहां पे है? फर्स्ट स्टेप है, यानी कि टॉप के ऊपर बैठा है। और जो वाटर लेवल है वो नीचे कहीं 9वें स्टेप पे है। अब पहला जो सवाल है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब जो बंदर है वो क्या कर रहा है? वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है और 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। मतलब कि पहले छलांग में वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा है, जब दूसरी छलांग मारता तो 2 स्टेप ऊपर आता है। ऐसे ही करते करते हमने बताना है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। वाटर लेवल पे उसको जाने में कितनी जंप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको। अगर हम देखेंगे जो स्टेप्स मंकी ले रहा है, जो नीचे की ओर स्टेप्स ले रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें और जो स्टेप्स वो ऊपर की ओर ले रहा है, मतलब यानी कि 2 स्टेप्स ऊपर के लिए जा रहा है, तो उसके लिए वो हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनिशियली शुरुआत के अंदर जो बंदर है वो कहां पे है? एट द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर बैठा है। अब पहले छलांग मारने के टाइम वो कहां पे? पहले स्टेप पे। पहला जंप जैसे ही मारता है वो कितने स्टेप नीचे जा रहा है? 3 स्टेप, क्योंकि सवाल के अंदर बताया गया है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप। पहले 3 जंप्स वो क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है, और 2 जंप्स वो ऊपर ले रहा है। पहला जंप लिया, पहले स्टेप पे था, तो वहां से 3 जंप्स नीचे गया, तो कहां पे पहुंचा? 4th स्टेप पे, यानी कि चौथे पौड़ी पे पहुंचा। अब जैसे ही वो दूसरा जंप मारता है, तो दूसरे जंप में क्या करता है? चौथे पे था, चौथे में से -2 करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड आ रहा है, तो वो कहां पे पहुंच जाता है? दूसरे स्टेप पे पहुंच जाता है। अब तीसरे बार जब वो जंप करता है, 3 स्टेप नीचे जा रहा है, 2 पे पहुंचा था, 2 से 3 स्टेप वो प्लस किया तो पहुंचा 5 स्टेप्स पे। अब चौथी जंप जैसे ही मारता है तो 5 में हमने क्या करना? -2 करना है, तो कहां पे पहुंचेगा? 3rd स्टेप पे पहुंचेगा। अब 5वां जो जंप मारेगा, 5वें जंप पे वो कहां पे था? 4th पे था, 3rd स्टेप पे था ना। 3rd में +3 करेंगे तो कहां पे पहुंचेगा? 6th स्टेप पे पहुंचेगा। अब जैसे ही छठा जंप मारेगा, वो 6 में से हम निकालेंगे 2, तो कितना आएगा? 4 स्टेप्स, यानी कि चौथे स्टेप पे पहुंच जाता है। अब 7वां जंप जैसे ही मारता है, 7वें पे 4 पे तो वो ऑलरेडी था, +3 हमने फिर किया, तो कहां पहुंचा? 7वें स्टेप पे। तो नेक्स्ट में -2 करेंगे। 8वें जंप पे जब 8वां जंप जब मंकी शुरू करता है, तो उस वक्त 7वें पे तो था वो ऑलरेडी, -2 करेंगे तो कहां पे पहुंचेगा? 5वें स्टेप पे। 9वां जंप ऐसे ही मारता है तो +3 करेंगे, 5 में फिर 3 करेंगे, प्लस आएगा 8 स्टेप्स। 10वां जंप करेंगे, जैसे ही करेगा 8 स्टेप पे था वो, 8 में से 2 करेंगे माइनस, तो कहां पे पहुंचेगा? 6th स्टेप पे। अब जैसे 11वां जंप मारेगा, वो 6 पे था, 6 पे +3 करेंगे तो कहां पे पहुंचेगा? 9 स्टेप्स, यानी कि वाटर लेवल कहां पे था? 9th स्टेप पे था। वो सवाल के अंदर दिया गया था, तो उसको अगर हम वाटर लेवल पे पहुंचने तो कितने स्टेप जंप्स उसको करने पड़ेंगे? 11 जंप्स करने के बाद वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा, जैसे यहां पे बताया गया था। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो 9th स्टेप पे वो कब पहुंचा था? 11वें जंप पे। 11वें जंप पे पहुंचा था 9th स्टेप पे, यानी कि 11 जंप्स वो एक बंदर जो है वो मारेगा, तब जाके वो कहां पे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा वाटर लेवल पे। अब दूसरा पार्ट इसी का है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब बंदर पानी पी जाता है, अब वो क्या कर रहा है? कोशिश
बैकवर्ड यानी कि वापस निकलेगा। अब जैसे ही वो वापस जा रहेगा, वो 4 स्टेप्स ऊपर, पहले छलांग में कहां जाएगा, 4 स्टेप्स ऊपर, और दूसरा जंप जैसे ही मारेगा तो 2 स्टेप्स नीचे जाएगा। ऐसे ही करते करते हमने बताना है कि वो कितने जंप्स ओवरऑल करेगा ताकि वो टॉप मोस्ट स्टेप पे जो है वो पहुंच जाए। इसको भी मैंने लिख के रखा है ताकि आपको जो है थोड़ा सा मैं यहां से समझाऊं, ताकि क्योंकि बोर्ड पे समझाना ये थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर्ड से नहीं समझा सकता हूं, तो मैंने इसलिए लिखा इसको एक बार। अब जैसे स्टेप्स जो मूव किए जा रहे हैं डाउन की ओर, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था पहले, पॉजिटिव इंटीजर से, और जो स्टेप्स मूव किए जा रहे हैं अपवर्ड की ओर, उनको किससे रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव इंटीजर से। इनिशियली जो अब सेकंड कंडीशन के अंदर मंकी कहां पे, 9th स्टेप पे, जहां पे उसने पानी पी लिया था वाटर लेवल पे। अब पहला जंप जो ऊपर के लिए डालेगा तो वो 4 स्टेप्स ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर के लिए किस इंटीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव, इसलिए 9 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 स्टेप्स पे वो पहुंच जाएगा। दूसरे जंप में वो 5 में +2 करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा था 2 स्टेप्स, तो पहुंचेगा 7th स्टेप पे। थर्ड जंप पे वो 7 में से क्या करेगा, -4 फिर करेगा तो कहां पे पहुंचेगा, 3rd स्टेप पे। अब ऐसे ही 4th जंप पे वो क्या करेगा, 3 पे तो था, 3 में +2 करेगा 5 स्टेप पे। अब 5th जंप जैसे ही करेगा 5 में से 4 करेंगे माइनस, तो 1st स्टेप यानी कि पहले जंप पे पहुंचने के लिए वो कितने जंप करेगा, 5 स्टेप। तो नीचे वाटर लेवल पे जाने के लिए उसको कितने जंप्स की जरूरत पड़ी थी, 11 की। और यहाँ पे जब टॉप मोस्ट स्टेप पे वापस आने के, टॉप स्टेप पे वापस आने के लिए उसको कितने जंप्स की जरूरत पड़ी, 5 जंप्स की। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो इसी सवाल का है, इसके अंदर क्या बताया गया है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन, उनको जो नीचे की ओर स्टेप्स मूव किए जा रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, नेगेटिव इंटीजर से, और जो स्टेप्स अपवर्ड की लिए जा रहे हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहला जंप वो नीचे की ओर डाल रहा है, दूसरा जंप ऊपर के लिए, ऐसे ही करते करते आंसर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो ये हमने स्टेप्स को प्लस करना है, तो आंसर कितना आना चाहिए, -8। इसको देखेंगे, मंकी क्या कर रहा है, पहले पार्ट के अंदर -3 पहला जंप नीचे की ओर जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, पॉजिटिव यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे ही करते करते वो आंसर कितना आना चाहिए, -8। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप नीचे, दूसरा स्टेप 2 स्टेप्स ऊपर आए, तीसरे में क्या किया, -3 किया, 3 स्टेप्स, और फिर +2 और -3 नीचे, +2 ऊपर, -3 +2 -3 +2 -3। माइनस वाले जो साइंस है वो कौन से साइंस है, डाउनवर्ड स्टेप्स है, ठीक है, याद रखें। तो माइनस वालों को हमने एक बार किया, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, -18 तो आया, ये कौन सा, नेगेटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 किया, +10, तो -8 आ गए। तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी थी -8। इसका मतलब कि मंकी जो है पहले पार्ट के अंदर कितने 8 स्टेप्स लेता है ताकि वो नीचे की ओर जा सके वाटर लेवल पे। इसी तरीके से पार्ट बी जो हमारे पास दिया गया है, पार्ट बी में क्या है, 4 -2 यानी कि वापस जब आ रहा था तो 4 स्टेप्स ऊपर गया, 2 स्टेप्स नीचे, ऐसे ही करते करते +8 उसका टोटल सम आया, यानी कि वो टॉप मोस्ट स्टेप पे वापस आ गए। अब हमें बताना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम दूसरे पार्ट के अंदर देखेंगे, +4 यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड, कि पहले जंप में वो ऊपर जाएगा, दूसरे जंप में नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करते करते आंसर कितना आना चाहिए, 8, यानी कि पॉजिटिव, उसने वो टॉप स्टेप पे फिर वापस आया। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गया 4 स्टेप्स, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, ऐसे ही करते करते पॉजिटिव वालों को 4 4 8 4 12 आ गया, 12 नेगेटिव, -2 हो गया, -4, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8
आ गया राइट हैंड साइड के बराबर 8, तो मंकी जो है वो 8 स्टेप्स बैकवर्ड जाएगा ताकि वो टॉप स्टेप पे जो है पहुंच जाए। इसी तरीके से जो है ये 10 मिनट की वीडियो बनी। कौन सी? सिर्फ मैंने ये मटेरियल लिख के रखा था, फिर जाके आपको समझाए। अगर मैं इधर बोर्ड पे समझाता ये 20 मिनट की वीडियो बन जाती, क्योंकि वहां पे फिर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मेंशन करना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है। अब मैंने कोशिश की कि आपको जो है उस तरीके से समझाऊं जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो मुझे जितना लगा कि ये वाला मेथड जो था काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि लिखना काम था तो समझाना अच्छा था। मेन मोटिव है समझाने का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है इंटीजर्स की जो है कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।